तो अगर आप अपने दांतों को मरते दम तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दांतों में ना कीड़े लगे, ना दांतों में सड़न हो, ना दांत टूटे, तो दोस्तों मरते दम तक आपके 3200 दांत सेफ रहेंगे, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आज का वीडियो आपने ध्यान से अंत तक सुन लिया। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे दांतों की समस्याएं क्यों होती हैं, जैसे दांतों में पानी क्यों लगता है, दांतों में सड़न क्यों होती है, दांतों में कैविटी क्यों होती है और दांत हमारे क्यों टूट जाते हैं। इसके कारण को जानेंगे और उसके बाद आज आपको घर पर एक ऐसा मंजन बनाना बताएंगे। इस मंजन को, इस पाउडर को घर पे आप तैयार कर सकते हैं और इस पाउडर से अगर आप चाहे हाथ से, चाहे ब्रश से, चाहे दातून से अपने दांतों पे मलते हैं तो दोस्तों आपके दांत मरते दम तक नहीं खराब होंगे। ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और इस मंजन को मैं दोस्तों पिछले 25 साल से बना करके घर पर प्रयोग करता हूँ और सब लोग करते हैं, सबके दांत सेफ हैं। हमसे जितने मरीज जुड़े हुए हैं सबको मैं बताता हूँ, सब लोग इसका प्रयोग करते हैं और सबके दांत भी सेफ हैं। और एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा जिसके दतवन को करने से आपके दांत जिंदगी भर स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे दांतों में खराबी क्यों आती है। आज के समय में आप देखते होंगे छोटे छोटे 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे खराब दांत खराब हो जा रहे हैं, कीड़े लग जा रहे हैं, कैविटी हो जा रही है। और आप दोस्तों टीवी पे या पेपर में न्यूज पढ़ के या इमेज देख करके दांतों की झंझनाहट दूर करें, दांतों के कैविटी को दूर करें। तो दोस्तों ऐसा कोई पेस्ट नहीं बना है जो दांतों में कैविटी होती है, दांतों में झंझनाहट होती है, दांतों में दर्द होता है उसे दूर कर सके। इस भरम को आप निकाल दीजिए। वो दोस्तों सिर्फ एडवर्टाइज किया जाता है, सिर्फ दिखाया जाता है। जब तक आप उस कैविटी को हटाएंगे नहीं, उसका आरसीटी नहीं करवाएंगे, तब तक वो ठीक नहीं होता है। कोई भी पेस्ट ऐसा बना ही नहीं है। इफ कड़वा सत्य आप जान लीजिए, सिर्फ आपको कारण हटाने की जरूरत है। अब किस कारण से होता है दोस्तों, जो बच्चों के दांत सड़ जा रहे हैं आप देखते होंगे, तो आप जैसे रात में जब खाना खाते हैं, खाना खाते समय अन्न के छोटे छोटे कण या टुकड़े वो हमारे दांत में जो बीच में गैप होता है उस गैप में फंस जाते हैं, फंसे रहते हैं। जब वो गैप में वो छोटे छोटे अन्न के टुकड़े फंसे रहते हैं और हम रात भर मुंह बंद करके जब सोते हैं तो उन्हें समय मिलता है। दिन में रहता है तो दिन में हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते तो समय नहीं मिलता है। रात में 8 घंटे 10 घंटे हमारा मुंह 12 घंटे ऐसे बंद रहता है, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे। तो दोस्तों दांत में कीड़े अपने आप पैदा हो जाते हैं। दो फड़ने जब लगता है, अन्न का टुकड़ा सड़ने लगता है तो कीड़े पैदा होने लगते हैं। वही धीरे 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 वो दांतों के बीच में जाकर के दोस्तों दांत के अंदर में जाते हैं, जैसे चौभर हो गई उसमें हो गई, तो अंदर जड़ को खोखला करने लगते हैं। तो धीरे धीरे आपके दांत में पानी शुरुआत होती है। जब पानी की दोस्तों आपको पानी लगने लगे, जान लीजिए कैविटी शुरू हो चुकी है। आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर पेस्ट वगैरह करने लगते हैं और जब दर्द होने लगता है तब आप दर्द की दवा खा लेते हैं, दाब देते हैं, दब जाता है और तब तक उसे समय मिल जाता है, वो अंदर से दांतों को पूरा खोखला कर देता है, अंदर से दांत में कैविटी हो जाती है। तब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, एक्सरे करने पे पता चलता है अंदर से दांत खोखला है, इसका आरसीटी करना पड़ेगा और आरसीटी ही उपचार है। तो जब भी आपके दांतों में दर्द हो तो उसके लिए ना तो दर्द की दवा खाइए, ना तो कोई पेस्ट लाइए, आप सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाइए। हॉस्पिटल वो भी दांत के डॉक्टर के पास, सरकारी हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट में तो बहुत पैसा लग जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे तो दोस्तों वहां पे पर्चा कटवाइए, जो भी आपके आसपास नजदीक का हॉस्पिटल हो। डॉक्टर एक्सरे करके देखेगा किस दांत में कैविटी हुई है, उस दांत का आरसीटी यानी कि उसको 2-3 बार साफ किया जाएगा, वहां की नस को शून्य कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें एक बार कच्चा मसाला डाला जाता है,
फिर पक्का मसाला करके उसे फिक्स कर दिया जाता है। आप चाहें तो उस पर कैप भी लगवा सकते हैं। ये उसका अस्थायी समाधान, ये तो ये हो गया। लेकिन जैसे कि दोस्तों हमने बताया, बात कर रहे थे, जब आप खाना खा के सोते तो उसी के कारण ये हो रहा है। तो आप जब भी खाना खाएं रात के समय में, रात के समय में जब भी खाना खाएं, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं पेस्ट बनाना, उस ब्रश को, उस पाउडर को आप घर पे बना लीजिए। चाहे उस ब्रश से आप करिए, नहीं तो ऐसे ही आप दातुन करिए, या जो ब्रश करते हैं वो ब्रश करिए। सीधे तौर पे ये जानिए दोस्तों, रात का खाना खाने के बाद आपको ब्रश करना है या दातुन करना है, जिससे जो अन्न के टुकड़े हैं वो निकल जाएंगे। तो आपके दांत कभी खराब नहीं हुए, चाहे आपके घर का 5 साल का बच्चा हो, चाहे आप 50 साल के हैं। सभी को रात में खाना खाने के बाद ब्रश करना एक छोटी सी सावधानी है, सिर्फ रात में। सुबह आप करिए या ना करिए, रात को आप ब्रश करेंगे तो कई फायदे हैं। रात में जब आप ब्रश करें तो आपका मुंह साफ होगा, सुबह सुबह आपकी सांसें जो निकलेगी तरोताजा निकलेगी, आपके मुंह से बदबू नहीं आएगा, मुंह वाली जो समस्याएं होती है, मुंह में कोई बीमारी नहीं होगी, दांत में सड़न नहीं होगा, दांत सड़ेंगे नहीं। तो रात में पहला काम करना है, छोटा सा काम है। रात में जब भी आप खाना खाएं, चाहे घर पे खाएं, चाहे घर से बाहर जाएं, रिश्तेदार कहीं भी जाएं, दातुन या ब्रश जो है आपको करना है। ये काम जब आप करेंगे तो आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। ये छोटा सा काम आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पाउडर बनाने के लिए आपको चाहिए फिटकरी 50 ग्राम, लौंग चाहिए 15 ग्राम, हरी इलायची 15 ग्राम चाहिए, और बेकिंग सोडा आपको चाहिए 15 ग्राम। ये चारों चीजें ले लीजिए। तो चारों चीजें लेने के बाद मिक्सर में डाल करके आप दोस्तों चाहें तो इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद रात में आप अंगुली से या दातुन या ब्रश से, अगर आपके दांत में बीच बीच में बहुत ज्यादा गैप है तो दातुन या ब्रश से हल्के हल्के ब्रश से उसको कर लेना चाहिए। वैसे दातुन सबसे सेफ है, ब्रश नहीं होना चाहिए। तो कर लेंगे तो दोस्तों आपके जो दांत में पानी वानी लग रहा हो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब वो ठीक हो जाएगा तब इस ब्रश को नहीं करना है, तब आपको सिर्फ दातुन करना है। तो दातुन किस पेड़ का करना है, जैसे हमने आपको कहा कि आपको हम बताएंगे एक पेड़ के बारे में। दोस्तों एक पेड़ होता है ढिठोरी का पेड़, गांव के भाषा में कहते हैं ढिठोरी का पेड़। तो आप ढिठोरी के पेड़ का जो है दातुन बहुत बढ़िया छिलका बनता है, इतना मुलायम होता है क्या बताएं, कोई ब्रश उतना बढ़िया नहीं होता है। तो आप उसी के पेड़ की दातुन रोज रात में सोते समय करना है। ढिठोर, और उसे कहीं कहीं करंज के नाम से भी जानते हैं। तो ढिठोर या करंज आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे सर्च करने के लिए तो उसकी इमेज आ जाएगी। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो पहचान लीजिए, इसका करिए, नहीं तो नीम की दातुन भी कर सकते हैं। तो खाना खाने के बाद नीम की दातुन में एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। तो नीम के पेड़ की दातुन या फिर दोस्तों ढिठोरी की दातुन या करंज, दोनों एक ही नाम है। तो आप इसकी दातुन जब रात में खाना खाने के बाद करेंगे तो दांत के सारे जो है टुकड़े जो अन्न के फंसे हुए निकल जाएंगे। आपको दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और मरते दम तक दांत खराब नहीं होंगे।